हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवान् श्रीरूपं सागरजातं सगण श्रीरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सर्वप्रथम मैं अपने परम आराध्य जय ओम विश्वाद्याष्टोत्तर श्री भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी गुरुदेव की चरण में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करके उनकी आयत की कृपा की मांगना चाहती हूँ। तत्पश्चात अपने परम गुरुदेव जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विश्वाद्याष्टोत्तर श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी ओम जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विश्वाद्याष्टोत्तर श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करके उनकी आयत की कृपा की मांगना चाहती हूँ। उसके पश्चात अपने शिक्षा गुरु संजय प्रभु जी एवं मल्लिका अर्जुन प्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करके उनकी भी कृपा चाहती हूँ। सभी वैष्णवी की चरणों में दंडवत प्रणाम। कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा कीजिए, क्योंकि मैं अभी ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ, फिर भी मैं प्रयास करूँगी। तो मेरा विषय है शिक्षाष्टक का 4th श्लोक। तो सर्वप्रथम मैं थोड़ी सी इसके बाद इसकी भूमिका के बाद बताती हूँ कि मतलब किस प्रकार किसने इसकी रचना की। तो इसमें बताते हैं श्री गुरुदेव की जय। स्वयं चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण है, श्री राधा जी के भाव को और अंग कांति को लेकर इस जगत में अवतरित हुए और राधा जी के ही भाव का आस्वादन किया। स्वयं उन्होंने श्री ग्रंथ की रचना नहीं की, परंतु अपने ही परिकरों के माध्यम से सारे तत्व और सारे रस विचारों का जगत में प्रकाशित किया। और उन्होंने जो शिक्षाएं दी हैं अलग अलग समय पर, जैसे कि रूप शिक्षा श्री रूप गोस्वामी ने उनकी शिक्षाओं का जो है जगत में रसामृत भक्ति रसामृत सिंधु और अन्य ग्रंथों में प्रकाशित किया। श्री सनातन शिक्षा जो श्री सनातन गोस्वामी ने उनको बृहद भागवतम और हरि भक्त विलास में प्रकाशित किया। इसी प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक समय भावाविष्ट होकर और उसके पश्चात वो कुछ समय बाद जब वह उस भाव से बाहर आए, उनको भावावेश हुआ, तो उस समय उन्होंने भक्तों को कुछ उपदेश प्रदान किए। ये उपदेश ही शिक्षाष्टक के रूप में श्री रूप गोस्वामी ने इसका संकलन किया। ये उपदेश श्री चैतन्य महाप्रभु के हैं, किंतु श्री रूप गोस्वामी ने उन्हें श्लोक रूप में निरूपण किया। इसलिए ये जो शिक्षाष्टक है वो कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। जैसे कि हम इस संसार में अनेक लोग जो है इसको साधारण मानते हैं, पर ये साधारण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही ये शिक्षा दे रहे हैं। जैसे हमारे बद्ध जीवों को अपनी प्राप्ति के लिए और भगवान को जो बताते हैं वही भागवत धर्म है। जो भागवत में हम लोग 18,000 श्लोक पढ़ते हैं, जो वेद व्यास जी ने लिखे हैं, भगवान ने अपने मुख से अपनी प्राप्ति के लिए बद्ध जीवों को जो उपाय बताया है वही भागवत धर्म है। ये शिक्षाष्टक जो है साधारण ग्रंथ नहीं है। भागवत के 18,000 श्लोकों का इसी में इसका ये सार है। और ये जो 8 श्लोक जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री भागवत धर्म का निरूपण किया है, और फिर उसी को श्री रूप गोस्वामी ने शिक्षाष्टक के रूप में संकलन किया है। और जो 8 भक्ति के अंग हैं, ये जो है बताए गए हैं, ये 8 भक्ति के अंग हैं। वो 8 भक्ति के अंग एक एक श्लोक में एक एक साधन है। जैसे सबसे पहले आता है, सबसे पहली स्टेज है श्रद्धा, दूसरी है साधु संग, तीसरी है भजन क्रिया। इस प्रकार जो है इसको निरूपण किया भगवान स्वयं रूप गोस्वामी ने इसका संकलन किया है। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि
ये 4th श्लोक के बारे में मैं अपना प्रयास करूँगी कुछ बताने का। जैसे 4th श्लोक है, न धनं न जनं न सुंदरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मन जन्मनि सुरे भवताद भक्ति रहेतु की त्वय। इसमें प्रार्थना कर रहे हैं कि जैसे-जैसे साधक भक्ति में उन्नत करता है, उसके अंदर किसी प्रकार की भावना उदित होती है। किस प्रकार की भावना उदित होती है? इस जगत का सब प्रकार का सुख उसे तुच्छ प्रतीत होने लगता है और फिर इस जगत की कोई भी वस्तु वो मतलब नहीं माँगना चाहता है। यहाँ तक अगर भगवान देना भी चाहते हैं, तो वो ग्रहण नहीं करना चाहता है। ये अवस्था साधन भजन करते-करते हम लोग जब श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, तो रुचि तो कम से कम होनी ही चाहिए भक्ति में। भक्ति में जब रुचि से पहले जो है ऐसी अवस्था नहीं आ सकती है। तो उससे पहले तक ये सब जो है सभी वस्तुएँ जो हैं हमें अच्छी लगती हैं। यद्यपि वो बुद्धिपूर्वक छोड़ने की कोशिश भी करता है, लेकिन निष्ठा में भी छोड़ने की कोशिश भी करता है, तो निष्ठा में भी, किंतु फिर भी ये चीज़ें अभी उसे अच्छी लगेंगी। लेकिन जैसे भजन में रुचि आएगी, भजन में रुचि का लक्षण है कि जैसे साधक के अंदर 3 प्रकार की अभिलाषाएँ उदित हो जाती हैं। तो प्रथम है प्राप्ति अभिलाषा, दूसरी है अनुकूल अभिलाषा और तीसरी है सौहार्द्र अभिलाषा। तो प्राप्ति अभिलाषा का मतलब है कि कृष्ण को प्राप्त करने की उसके अंदर ये इच्छा उत्पन्न हो जाती है। अभी हम लोग सोचते हैं कि हम सभी के अंदर तो भी कृष्ण प्राप्त करने की इच्छा है। वास्तव में वो नहीं है, क्योंकि हम हरिनाम कर रहे हैं, इधर-उधर की बातें कर रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, घर के कार्य कर रहे हैं और तो इसलिए हम समझते हैं कि भक्ति के लिए हमारे पास हम भक्ति के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। 1-2 घंटा भी हमारे लिए भक्ति करने के लिए टाइम नहीं है। उसमें से कुछ कुछ करते रहते हैं, लेकिन बाकी सांसारिक वस्तुओं के लिए तो हमारे पास टाइम ही टाइम है, यानी कि 23 घंटे। तो ये कृष्ण प्राप्ति के लक्षण नहीं है। तो इसे प्राप्ति अभिलाषा कहते हैं। जो इच्छा उदित होती है और सब समय सारे दिन वो यही चिंता करता है कि कृष्ण प्राप्ति कब होगी, कृष्ण प्राप्ति कब होगी। थोड़ा भजन करता है, फिर सोचता है कि सारा जीवन व्यर्थ ही जा रहा है, अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं है। ये तीव्र उत्कंठा, ये है प्राप्ति का लक्षण। इसे कहते हैं प्राप्ति अभिलाषा। फिर आता है अनुकूल अभिलाषा। अनुकूल अभिलाषा होती है कृष्ण के अनुकूल रूप से सेवा करने की इच्छा जो हो जाती है उसके अंदर। फिर सौहार्द अभिलाषा होती है कृष्ण के प्रति प्रीति बन जाए, किसी प्रकार से हमारा कोई संबंध स्थापित हो जाए, बंधु बांधव इस प्रकार से। तो ये रुचि की अवस्था में जब अभिलाषाएं उत्पन्न होती हैं और इसको नाम से में कथा, इसको क्या होता है नाम में, हर नाम जप करने में, कथा में, भक्ति के अन्य अन्य अंगों के में रुचि आने लगती है, तब उसके अंदर स्वाभाविक रूप से इस प्रकार की प्रार्थना होती है जिस प्रकार हम बता रहे हैं इसमें कि न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम हुआ जगदीश कामे मम जन्मन जन्मनि सुरे भवताद भक्ति रहेतु की तो यहाँ पर धन शब्द का तात्पर्य क्या है? धन शब्द का तात्पर्य है कि धन संपत्ति भोग विलास की वस्तुएं, जितनी भी वस्तुएं इस जगत में हैं, हम लोग देखते हैं कि धन भी अनेक प्रकार के होते हैं, केवल पैसा के ही धन नहीं होता है, कहा जा सकता है। जैसे कि इसमें गोधन, गाय धन, बल धन, रतन धन और अन्य प्रकार करके धन होते हैं। तो क्या पहला आता है कि गोधन। तो गोधन क्या, जो नंद बाबा के पास 9 लाख गायें थी। हम लोग देखते हैं कि हाथी, पहले लोगों के पास हाथी, बड़े-बड़े राजाओं के पास, बड़े-बड़े धनी लोगों के पास हाथी, घोड़े और बहुत सारे मतलब धन दौलत, जमीन जायदाद इस प्रकार की वस्तुएं होती थी और पृथ्वी का ऐश्वर्य भी होता था। तो धन संपत्ति, हीरे जवाहरात और इन सब चीजों से नहीं होता है। तो कहते हैं कि ये सब धन संपत्ति और इससे मतलब स्वर्ग और ऊपर का भी लोग जैसे सत्य लोग, ये सब कुछ नहीं चाहिए।
जब कहता है जब रुचि की अवस्था आ जाती है तो सब भक्त को लगता है ये सब हमें नहीं चाहिए। ना जन्म, तो जन से मतलब है कि लोग, जैसे कि हम चाहते हैं कि हमारी सुंदरी स्त्री हो और मेरे अनुकूल हो, मेरी सारी बातों को माने और मुझसे प्रीति करे और प्रीति पूर्वक सेवा करे। इस प्रकार की जो कामना करे, तो फिर स्त्री मिल जाई गई, तो फिर क्या कहते हैं संतान, संतान है नहीं है, तो संतान अगर है तो वो संतान हमारी बातें माने। जो व्यक्ति तो अगर नहीं मानते हैं तो वो परेशान, तब भी व्यक्ति परेशान रहता है। तो संतान हमारी सर्वगुण संपन्न हो, ऐसी हमारी इच्छा होती है। संतान यदि हो भी गई, लेकिन कैसी हो गई, धुंधकारी की तरह, तो भी सब कुछ होने पर भी व्यक्ति परेशान ही रहता है। इसलिए संतान भी अच्छी होनी चाहिए। पुत्र दास दासी प्रजा बंधु बांधव और भी हमारे जितने भी सगे संबंधी रिश्तेदार हैं, ये सभी अगर ठीक नहीं है तो भी हम चैन से नहीं बैठ सकते हैं। इसलिए जगत के लोग इन सब की कामना करते हैं। धन की, जन की सुंदरी कविता, सुंदरी मतलब सुंदरी कविता किसे कहते हैं? सुंदरी कविता ये यहाँ पर विद्या, यानी विद्या जो जागतिक विद्या है उसे सुंदरी कविता कहा गया है। तो इनके लिए भी प्रार्थना नहीं करते, क्योंकि इस जगत की विद्या तो वो जड़ विद्या है। जैसे बताते हैं माया और वैभव तुम्हार बदले वाला, अनित्य संसारे मोह उपजाए जीवेर करे। जो जड़ विद्या है वो माया का वैभव है, और वो अनित्य संसार में मोह उत्पन्न, यानी उस आवेश उत्पन्न कराने वाली है। जिसके पास जितनी विद्या है उतना ही वो सोचता है कि मैंने इतनी पढ़ाई की है, इतनी मेहनत की है, तो अपनी पढ़ाई करते-करते मेरी आँखें खराब हो गई हैं, मेरी कमर मतलब दर्द करने लगी है, तो मैं बहुत पैसा कमाऊँगा, अधिक से अधिक पैसा कमाऊँगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी प्रतिष्ठा हो, मान हो, इसके लिए वो चेष्टा करता है। इसलिए वो क्या हो जाता है, गधा बन जाता है। जबकि विद्या किसको कहा गया है, श्रीमद् भागवत में बताया है, सा विद्या तन मतिर्हया, जिसको जिसके द्वारा भगवान में जिसकी मति लग जाए वही विद्या है। तो इसमें श्री राय रामानंद संवाद में श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये पूछा था, प्रभु कहे कौन विद्या, विद्या मते सार, राय कहे कृष्ण भक्ति बिना विद्या नहीं आर। तो प्रभु ने पूछा, राय रामानंद ये बताओ सबसे श्रेष्ठ विद्या कौन सी है? तो राय रामानंद ने कहा, प्रभु कृष्ण भक्ति जो है वही सर्वोत्तम विद्या है। क्योंकि विद्या का मतलब है, विद्या के द्वारा हम जानते हैं, किसको जानते हैं कि जड़ वस्तु को जानने के लिए जो है क्या, जो नष्ट नहीं नष्ट हो जाएगा, इसे जानने से लाभ ही क्या। लेकिन चिन्मय वस्तु को जानते हैं, चिन्मय वस्तु को के द्वारा हम जानते हैं कि जड़ विद्या के द्वारा कभी भी हम चिन्मय वस्तु को नहीं जान सकते हैं, चिन्मय वस्तु के द्वारा हम नहीं जान सकते हैं। इसलिए भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है। इसलिए भक्ति ही मात्र एक विद्या है। इसलिए राय रामानंद कह रहे हैं, कृष्ण भक्ति बिना विद्या नहीं आर, यानी कृष्ण भक्ति के बिना और कोई भक्ति है ही नहीं। तो इस प्रकार से न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम हुआ जगदीश कामे। इसलिए हे जगदीश, मैं धन की कामना नहीं करता हूँ, मैं जन की कामना नहीं करता हूँ, न सुंदरी और जागतिक विद्या की ही इत्यादि की कामना करता हूँ। तो यही सब जगत की कामना करते हैं, या स्वर्ग के ऐश्वर्य भोगों की इच्छा करते हैं, अथवा बढ़िया स्त्री पुत्र परिवार बंधु बांधव इन सब की कामना करते हैं, अथवा विद्या के द्वारा धन प्रतिष्ठा इत्यादि प्राप्त करना चाहते हैं। तो जगत की जागतिक वस्तुएं ये कोई नहीं चाहता हूँ। तो भगवान पूछेंगे, आखिर क्या चाहते हो तुम, मेरा भजन क्यों कर रहे हो? तो कह रहे हैं, मम जन्मनि जन्मनि सुरे भवताद भक्ति रहे तो की। तो हे प्रभु, मैं जन्म जन्मांतर में यही प्रार्थना मेरी में यही प्रार्थना है कि भवताद भक्ति रहे की। तो आपके चरण कमलों की अहेत की भक्ति मुझे प्राप्त हो। अहेत इसमें यहाँ पे बताते हैं कि ये अहेत की भक्ति भी दो प्रकार की मतलब ये भक्ति भी दो प्रकार की होती है, अहेत की भक्ति और सहेत की भक्ति। तो ये क्या है, इस जगत में लोग जो हैं जितने भी प्रकार के भक्ति कर रहे हैं वे सब सहेत की भक्ति कर रहे हैं। सहेत की भक्ति का मतलब है कि उसका
कोई हेतु है। यानी कि जो 99% जो लोग भक्ति करते हैं वो ये इस हेतु की ही भक्ति करते हैं। जो जगत को मतलब जो लोग भगवान के धाम को जाते हैं, भगवान के मंदिर में जाते हैं, साधु के पास जाते हैं, तो उनका एक ही प्रयोजन रहता है कि मेरी समस्याएँ दूर हो जाएँ, सुख संपत्ति आ जावे, मेरे कष्ट मिटे तन का जैसे कि बोलते हैं, इस प्रकार की चीज़ें कुछ ना कुछ कारण हो रहता है। संतान उत्पन्न हो जाए, रोग पीड़ा दूर हो जाए, इसलिए साधु और भगवान के पास जाते हैं। भजन भी इसी कारण से करते हैं कि इसलिए इसे सहेत की भक्ति कहते हैं। इसलिए भक्ति 2 प्रकार की होती है। इसमें भी भक्ति 2 प्रकार की होती है। एक होती है शुद्ध भक्ति और दूसरी होती है मिश्र भक्ति। तो ये जो है भक्ति ये मिश्र भक्ति है। इसमें भी 2 प्रकार की भक्त होती हैं। एक गुणीभूता भक्ति और एक होती है प्रधानीभूता भक्ति। तो जगत के अधिकतर लोग गुणीभूता भक्ति कर रहे हैं क्योंकि गुणीभूता भक्ति का मतलब है जो मतलब 90% लोग यही कर रहे हैं कि कर्म ज्ञान और योग मतलब अपने शरीर से संबंधी भोग और ऊपर के 14 लोग के भोग चाहिए, लेकिन साथ में थोड़ी भक्ति भी कर लेते हैं। भगवान से जाकर थोड़ी प्रार्थना कर ली, मंदिर में जाकर कुछ चढ़ा दिया, गुरुदेव गए तो उनको कुछ प्रणामी दे दी। तो ये जो है ये गुणाभूता भक्ति है। इसमें भक्ति कम और कर्म ज्ञान योग ही प्रधान है। तो दूसरी भक्ति होती है प्रधानीभूता भक्ति। इसमें भक्ति ही प्रधान है होती है। इसमें कर्म ज्ञान का मिश्रण रहता है। जैसे श्रीमद् भागवत में कहा श्लोक बताया गया है, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृते अर्जुन आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तो भगवान बताते हैं हे अर्जुन ये 4 प्रकार के लोग मेरा भजन करते हैं, जैसे कि अर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। अर्थ में कौन करता है, जैसे गजेंद्र का उदाहरण बताया है, और जिज्ञासु जैसे शौनक आदि ऋषि, और अर्थार्थी ध्रुव महाराज, ज्ञानी चतुर्षण। तो ये 4 प्रकार के लोग मेरी भजन करते हैं। इन्हें भी प्रधानीभूता भक्ति कहा गया है। भक्ति की प्रधानता है पर थोड़ा कर्म ज्ञान का भी मिश्रण है। तो यहाँ पर जो प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु मुझे इस प्रकार की भक्ति नहीं चाहिए जो जगत के लोग करते हैं। तो कौन सी भक्ति चाहिए? अहेतु की भक्ति। अहेतु की भक्ति का अर्थ है जिसमें मेरा अपना कोई स्वार्थ नहीं है, केवल मात्र कृष्ण की प्रीति की वांछा, वही अहेतु की भक्ति है। इसलिए शुद्ध भक्ति का श्लोक श्री रूप गोस्वामी ने बताया है कि भक्ति रसामृत सिंधु में बता रहे हैं कि अन्याभिलाषिता शूनम ज्ञान कर्माद नावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलिनम भक्ति रूपमा। यहाँ पर कह रहे हैं कि जड़ जगत के वैश्विक संबंधों से रहित होकर के शुद्ध स्वरूप की भक्ति करनी चाहिए। शुद्ध स्वरूप की भक्ति मतलब ये है कि अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम, यानी कि अनुभव और व्यतिरेक रूप से। अभी मतलब अनुभव और व्यतिरेक क्या होता है, जैसे कि व्यक्ति बीमार हो गया और उसको खांसी बुखार हो गया और तो वो डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर ने कहा देखो तुमको दवाई खानी है, तो ये है अनुभव हो गया। और व्यतिरिक्त है कि तुमको दवाई खानी है और साथ में क्या करना है, जैसे दही, खट्टी चीजें, ठंडी चीजें, ये सब नहीं खाना है, ये व्यतिरेक हो गया। यानी कि दवाई खाना अनुभव रूप से और व्यतिरूप में क्या है जो निषेध करना, क्या क्या हमें निषेध करना, वही बताया गया है। इसलिए ये श्लोक भी जो है क्या अन्याभिलाषता शूनम ज्ञान कर्माद नावितम और अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति रूपमा। इसमें स्वरूप लक्षण है अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम, कृष्ण की अनुकूल रूप में सेवा होनी चाहिए, ऐसा कृष्ण की प्रीति के लिए भक्ति कर रहे हैं, ये अहेतु की भक्ति है। इसलिए श्रीमद् भागवत में बताया है सा वै पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति दूषिते अहेतुके प्रतिहता एयात्मा सुप्रसिद्धति। ये अहेतुकी शब्द बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इसे हटा दिया तो कुछ भी नहीं है बचेगा। क्यों? जैसे हम लोग देखते हैं कि स्वयं भागवत में
स वै पुंसा परो धर्मा, सर्वोत्तम क्या है और भी धर्म है, जैसे जगत में जैसे माता पिता की सेवा, देश का धर्म, पति पत्नी का धर्म, पुत्र संतान, ये सब धर्म हैं, बहुत सारे धर्म हैं इस जगत में। उतने प्रकार के इतने प्रकार के वर्णाश्रम धर्म हैं, हजारों प्रकार के धर्म हैं, लेकिन ये सब शरीर के धर्म हैं। परो धर्म सर्वोत्तम धर्म है। तो भगवान कहते हैं मतलब भगवान अधोदच्छ अधोक्षत में भक्ति है, सर्वोत्तम धर्म है। लेकिन वो धर्म में भक्ति कैसी होनी चाहिए? अहेतु की भक्ति होनी चाहिए, अर्थात उसमें अपना कोई हेतु नहीं होना चाहिए या अपना कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए, पर निरंतर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने कुछ दिन, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन किया, फिर हमने नहीं किया, तो निरंतर रूप से हमें भक्ति करनी चाहिए। इस प्रकार से रूप गोस्वामी ने भी इसे शुद्ध भक्ति की परिभाषा दी है। उसमें बताया कि अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादानावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलम भक्ति रुत्तमा। ये जो पूर्व में भक्ति की परिभाषाएं दी गई हैं, उन परिभाषाओं में भी यद्यप श्रीमद् भागवत में जो अमल पुराण है उसमें तो कोई गलत हो ही नहीं सकता, लेकिन उसके द्वारा हमारे जैसे जो बद्ध जीव हैं उनको भक्ति की वास्तविक परिभाषा समझाना मुश्किल था, क्योंकि अहेतु की भक्ति होनी चाहिए, वो भक्ति सर्वोत्तम है। तो हम लोग देखते हैं कि जो प्रहलाद ने भक्ति की तो दिखाई देता है कि वो अहेतु की भक्ति है। जब प्रहलाद के ऊपर बड़े बड़े सारे कष्ट आए, वो विचलित नहीं हुए, लेश मात्र भी विचलित नहीं हुए। दूसरी ओर जब पांडव हैं, जब द्रौपदी के ऊपर संकट आया तो वो कृष्ण को पुकारती हैं। जैसे दुर्वासा ऋषि जब उनके अपने शिष्यों के साथ जंगल में उनके पास आए वनवास के समय, और तथा वनवास के समय, तो वहां पर काम्या वन में आए थे, उस समय कृष्ण को पुकारा। इसी प्रकार जब उनका चीरहरण हो रहा था तब भी कृष्ण को पुकारा। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि द्रौपदी की भक्ति अहेतु की नहीं है, इसमें कुछ हेतु है, और प्रहलाद जी की भक्ति अहेतु की है। लेकिन जब हम शास्त्र के विचार और गोस्वामियों के विचारों को देखते हैं तो सनातन गोस्वामी उसमें वर्णन करते हैं कि 5 प्रकार के भक्तों में ज्ञानी भक्त, शुद्ध भक्त, प्रेमापर भक्त, प्रेमातुर भक्त और प्रेमी भक्त। यानी कि ज्ञानी भक्त कौन है? प्रहलाद महाराज जी। शुद्ध भक्त कौन है? अम्बरीश महाराज जी। प्रेमापर कौन है? पांडव जी। और प्रेमातुर उद्धव जी। और प्रेमी भक्त हनुमान जी। तो यहाँ पर सनातन गोस्वामी पाद जो तो महाप्रभु के पार्षद हैं, उनके माध्यम से स्वयं महाप्रभु ही लिख रहे हैं, मतलब बता रहे हैं कि क्योंकि महाप्रभु ने स्वयं ही उनके लिए बोला था कि सनातन, मैं अपनी देह से जो काम नहीं कर सकता वो तुम्हारी देह से करवाऊंगा, इसलिए तुम इस देह को कैसे नष्ट कर सकते हो? ये तो मेरी संपत्ति है। तो महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं, उन्होंने लिखा है जो गलत वो गलत है, हो ही नहीं सकता। इसमें स्पष्ट रूप से वर्णन है कि प्रहलाद की अपेक्षा पांडव लोग बहुत श्रेष्ठ हैं। लेकिन जो ये श्लोक है उसके हिसाब से हम समझते हैं कि प्रहलाद जी की भक्ति अहेतु की है और पांडव की भक्ति हेतु है। इस कारण से रूप गोस्वामी ने इस बात को स्पष्ट करने के लिए, ये दोष ना लगे श्रीमद् भागवत में, कि क्योंकि श्रीमद् भागवत तो अमल पुराण है, तो कोई ऐसा ना समझे कि भागवत में कोई दोष है। तो इस दोष को दूर करने के लिए सनातन गोस्वामी ने ये, श्री रूप गोस्वामी ने ये लिखा है कि इसलिए कि अपराध हो जाएगा। भागवत अमल पुराण है, भगवान का साक्षात स्वरूप है, तो दोष ना होने पर भी इसको थोड़ा स्पष्टीकरण करने के लिए श्री रूप गोस्वामी ने बड़ा ही सुंदर रूप से इस श्लोक की रचना की है। इसमें कि अनुकूलेन कृष्णानुशीलम, ये कृष्ण के अनुकूल रूप से सेवा, ये स्वरूप लक्षण है। और तटस्थ लक्षण अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादनावृतम। अन्याभिलाषिता में यही आ गया। अन्याभिलाषिता न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम, ये जो जितनी भी प्रकार की अभिलाषाएं हैं, ये अभिलाषा होना, यही अभिलाषिता है, इसलिए अन्याभिलाषिता शून्यम होना चाहिए। यहाँ पर एक विशेष बात और भी है
कि जो द्रौपदी का अन्याभिलाषता नहीं है, उसको कहते हैं अन्याभिलाष। अन्याभिलाष का मतलब होता है कि अगर किसी के प्राण संकट में आ जाएँ अथवा जब बुद्धि काम नहीं कर रही है, ऐसी अवस्था में जब हम कृष्ण को पुकारते हैं और जैसे मानते जा हैं हम कि चलते-चलते एकदम हमारे सामने कुछ भयंकर कष्ट आ गया या साँप आ गया, कोई या भयंकर मतलब पशु मेरे हमारे सामने आ गया। तो तो इस प्रकार जब ऐसी स्थिति आती है तो हम कहते हैं, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो। इस प्रकार से जो पुकारा है ये हमने प्राण बचाने के लिए नहीं पुकारा। स्वाभाविक रूप से जब हमारी बुद्धि काम नहीं करती है, तो उस समय किसका नाम निकलेगा? जिसे हम सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, जिसके ऊपर हम सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो इसलिए जो कृष्ण को प्रेम करता है, कृष्ण ही मेरी रक्षा करेंगे। जो कृष्ण का हर समय भजन कर रहा है, तो कृष्ण ही निकलेगा। तो इसलिए इसलिए ऐसी अवस्था में जब बुद्धि काम नहीं कर रही है तो कृष्ण को पुकारते हैं अथवा प्राण संकट में आ जाने पर जब कृष्ण को पुकारते हैं, इसको अन्याभिलाषिता नहीं कहते हैं। अन्याभिलाषिता क्या है? जो जानबूझकर, जैसे कि अभी बताते हैं कि जगत के लोग मांगते हैं कि उनकी बुद्धि काम कर रही है, फिर भी जगन्नाथ जी के सामने या भगवान के सामने जा कर के माँगेंगे कि हमारी नौकरी लग जाए और और हमारे पुत्र हो जाए या हमारी बेटी की शादी हो जाए। इस तरह से माँगेंगे और कहेंगे कि हम फिर आपको वस्त्र या माला या हम सेवा इस प्रकार करेंगे। यानी कि हमें उसके बदले में हम कुछ माँग रहे हैं। तो ये है अन्नाभिलाषिता है। इससे तो हमें शून्य होना चाहिए। इस प्रकार से हमें भक्ति करनी चाहिए। तो इस प्रकार जो है भक्ति विनोद ठाकुर इसमें लिख रहे हैं कि महाप्रभु जी स्वयं महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु चरितामृत में ये वर्णन किया है कि न धनम न जनम, मतलब नहीं, सॉरी, धन जन नाही मांगू कविता सुंदरी, शुद्ध शुद्ध भक्त देव मोरे कृष्ण कृपा करी, अति दयन पुनः मांगू दास भक्ति दान, आपन कह करे सांसारिक जीव अपनार। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने को सांसारिक जीव मानते हुए, मतलब एक जीव की अभिलाषा कैसी होनी चाहिए, वे किस प्रकार की प्रार्थना होनी चाहिए। स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान होकर भी किस प्रकार की लीला करके दिखा रहे हैं कि उनको ऐसे कहना चाहिए कि मैं धन जन कुछ भी नहीं मांगता हूँ, सुंदरी कविता भी नहीं चाहता। हे करुणामय श्री कृष्ण, मुझे तो आपकी अहेत की कृपा ही, केवल आपकी अपनी शुद्ध भक्ति प्रदान करें, आप अपनी शुद्ध भक्ति प्रदान करें। मैं पुनः पुनः दीनता पूर्वक दास भक्ति का ही दान मांगता रहूं। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कि श्री भक्ति विनोद ठाकुर एक कीर्तन में लिख रहे हैं। उससे पहले मैं एक उदाहरण बताऊंगी, जैसे कि रावण के पास सब कुछ था, लेकिन क्या वो सुखी था? कि हम चाहते हैं कि हम संसार में भी यही चाहते हैं कि हमारे पास धन जन सब कुछ हो, तो लेकिन फिर भी हमें एहसास नहीं होता कि हम इस सब कुछ पा करके भी हम सुखी नहीं रह सकते हैं। तो इस विषय में एक उदाहरण जो आता है रावण का, कि कितने सारे शास्त्रों में जगत में उदाहरण है कि किसी को भी शांति नहीं मिली ये सब प्राप्त करके। तो रावण से बढ़ के कौन सा त्रिलोकी विजयी था, तीनों लोकों का स्वामी था, धन की कोई कमी नहीं थी। कुबेर से भी उसने अपने पुष्पक विमान छीन लिया था, सारा धन भी छीन लिया था, सारे धन का स्वामी कुबेर होता था, उसे भी उसने हरा दिया था। तो क्या बचा? अब और पत्नियां भी, बहुत सारी पत्नियां, एक से बढ़कर एक सुंदरी मंदोदरी, इसके बाद भी उसका चित्र हर समय जलता रहता था। और अंत में उसकी अवस्था क्या हुई? 1,00,000 पुत्र 1,25,00,000 नाती, ता रावण के घर दिया न बाती। यानी कि उसके घर में सब कुछ होते हुए भी उसके घर में एक दीपक जलाने वाला भी कोई नहीं था। तो उसके पास क्या था? घर में इतना सारा धन, सोने की लंका, तो बताओ इतना सारा धन किसके पास था? लोग धनी होते हैं जगत में, लेकिन किसका घर सोने का होता है? हमने कभी सुना भी नहीं कि किसी का घर सोने का हो। लेकिन उसका तो घर क्या, पूरा राज ही पूरी सोने की लंका ही थी।
जिसमें रहता था। लेकिन जन कितने थे? 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती, और उसके घर में मतलब चिराग जलाने वाला कोई ना था। तो ऐसी स्थिति हो गई तो ये धन जन से क्या लाभ? तो मान लो ये सब अनुकूल भी हो गया, जैसा कि देखा कि रावण के कोई प्रतिकूल नहीं था, लेकिन तब भी उसके सभी पुत्र, मतलब आप देखें, एक से बढ़कर योद्धा, इंद्र को हराने वाले मेघनाथ, अक्षय कुमार उसके पुत्र साधारण नहीं थे। खरदूषण उसके भाई, और जिन्हें भगवान के सिवाय कोई मार ही नहीं सकता था। कुंभकर्ण भी उसी के अनुकूल होने पर भी उसका लाभ क्या रहा? कुछ भी नहीं बचा। सारे जीवन कष्ट पाता रहा। तो इस प्रकार से धन जन के द्वारा और पांडित्य के द्वारा उसके उसके सारे धन, जन, कविता, सुंदरी, पांडित्य, विद्या, चारों विद्याओं का मतलब वेदों का ज्ञाता था। और इससे ज्यादा क्या चाहिए था? जितने भी त्रिलोक में चीजें आई सब उसके पास थी, लेकिन उसका निष्कर्ष क्या रहा? इसी प्रकार हिरण्यकश्यप का है। पर मैं यहीं पे अपना वो करके मैं एक बार मैं वो कि जो भक्ति विनोद ठाकुर ने कीर्तन किया है वो उसका मैं थोड़ा सा करके मैं वाणी को विराम करूंगी। श्लोक नंबर जैसे कि है, प्रभु तब पद युगे मोर निवेदने, नाही मांग देह सुख विद्या धन जन। तो प्रभु आपके चरणों में मेरी यही विनम्र प्रार्थना है। मैं ना तो शरीर के, ना ही मांगे स्वर्ग आर मोक्ष नाही मांगे, ना कर प्रार्थना कौन विभूतिर लागे। निज मैं ना तो शरीर के सुख की, ना धन की, विद्या की, ना और परिवार की कोई भी याचना करता हूँ। मैं तो ना ही मांगे स्वर्ग और मोक्ष, ना ही मांगे, ना कर प्रार्थना को और विभूति लागे। मैं ना तो स्वर्ग की इच्छा करता हूँ, ना ही भुक्ति की, ना ही मैं आपसे किसी भी प्रकार की ऐश्वर्य करने की ऐश्वर्य की प्रार्थना करता हूँ। निज कर्म गुण दोषे जे जे जन्म पाई, जन्मे जन्मे जैन तब नाम गुण गाई। अपने कर्मों और गुण दोषों के कारण मुझे जो भी जन्म मिले, हर जन्म में मैं केवल आपके नाम और गुणों का ही कीर्तन करता रहूं, यही मेरी इच्छा है। यही मात्र आशा मन तोमार चरणे, अहेतुकी भक्त हृदय जागे अनुक्षणे। हे प्रभु, आपके चरणों में मेरी केवल यही आशा है कि मेरे हृदय में निरंतर बिना किसी स्वार्थ के अहेतुकी भक्ति जागृत होती रहे। विषय जे प्रीति अवे आछे आमार, सही मत प्रीति हउक चरणे तुमार। जो प्रीति अभी मेरे भीतर विषयों यानी भौतिक पदार्थों के प्रति है, वही प्रेम आपके चरणों और में परिवर्तित हो जाए। संपदे विपदे ताहा थाकुक संभावे, दिने दिने वृद्धि हउक नामेर प्रभावे। समृद्धि में हो या संकट में मेरा मन सदैव समभाव में स्थित रहे, और दिन प्रतिदिन आपके नाम का प्रभाव, प्रेम, शांति और लगाव मेरे भीतर बढ़ता रहे। पशु पक्षी हये था कि स्वर्गे या निरे, तब भक्ति रहूं भक्ति विनोद हृदय। चाहे मैं पशु पक्षी बनकर जन्म लूं, चाहे स्वर्ग में रहूं या नरक में, बस आपके चरणों की भक्ति ही इस भक्ति विनोद के हृदय में सदैव बनी रहे। यानी कि हम लोगों की यही प्रार्थना होनी चाहिए कि हमारे पास चाहे कुछ भी ना रहे, धन जन और कविता सुंदरी कुछ भी ना रहे, लेकिन हमारी यही प्रार्थना होनी चाहिए कि हे भगवान, बस हमारा जीवन, जो भी शेष जीवन है हमारा, आपकी अहद की भक्ति करने के लिए ही आप कृपा बनाए रखें। मेरा जीवन आपकी भक्ति और सेवा में ही व्यतीत हो। यही कहकर मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। कोई भी त्रुटि हो गई हो गलत तो क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा होपलेस हो जाती हूँ, इसलिए मैंने वीडियो भी ऑन नहीं करी थी। ठीक है दीदी, बोलती हूँ मैं। ठीक है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः।
सर्वप्रथम मैं अपने गुरु परम गुरु आराध्य गुरु जय ओम विश्वपादाष्टोत्तरश्री भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी गुरुदेव के चरणों में कोटि दंडवत प्रणाम करके उनकी हयत की कृपा की वांछा करती हूँ। तत्पश्चात अपने परम गुरुदेव जय नीति लीला प्रविष्ट ओम विश्वपादाष्टोत्तरश्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी एवं जय नीति लीला प्रविष्ट ओम विश्वपादाष्टोत्तरश्री भक्ति रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरणों में कोट कोट दंडवत प्रणाम करके उनकी हयत की कृपा आंछा करती हूँ। तत्पश्चात अपने शिक्षा गुरु संजय प्रभु जी एवं मल्लिकार्जुन प्रभु जी के चरणों में दंडवत ज्ञापन करती हूँ और उपस्थित सभी वैष्णव के चरणों में दंडवत प्रणाम। तो मैंने जो थोड़ा सा अभी देखा मतलब नोट किया था उन्हीं के बारे में, तो जो हमारे गुरुदेव के गुरु भाई हैं और हमने भी उनके दर्शन किए हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही, मतलब एक आध बार बड़ौद गए थे और एक बार हमने शायद नवदीप में उनके दर्शन किए थे दूर से ही, पर सामने मतलब पास से कुछ उनसे कुछ वार्ता मतलब कुछ प्रश्न या कुछ इस तरह नहीं हुआ। तो मैं उनके बारे में कुछ बताऊंगी, जैसे कि अभी उनका कुछ समय पहले ही अभी उनका तिरोभाव तिथि गई है। तो हमारे परम आराध्य श्री गुरुदेव श्रीमद् भक्ति वेदांत तीर्थ गोस्वामी आराध्य उनकी तिरोभाव तिथि। तो हमारे परम आराध्य गुरुदेव पूज्यपाद श्री भक्ति वेदांत तीर्थ महाराज जी अपने युगल सरकार अपने जी जो गुरु वर्गों के पूज्यपाद श्री भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी और पूज्यपाद श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की सेवा के लिए 17 जुलाई 2020 को मतलब थे सेवा के लिए नित्य लीला में प्रवेश कर गए। गुरुदेव के इस बराह में हम सब गुरुदेव के आश्रित जनों के अलावा गुरुदेव के शुभ चिंतक गुरुदेव के गुरु भाई गुरु बहनों के अलावा संपूर्ण गौड़िया जगत विरह में शोकाकुल में हुआ। वैसे तो गुरुवर्ग नित्य हैं, उनके अपने शुभ चिंतकों के लिए हमेशा उपस्थित हैं, फिर भी आपके प्रत्यक्ष रूप से हम सब की बहुत बड़ी क्षति हुई, बहुत बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि गुरुदेव कोई साधारण नहीं थे जिसकी भरपाई हम असंभव है। फिर भी आपकी उनकी प्रेरणा से ही सूरज में दीपक दिखाने की भांति कोशिश कर रहा हूँ। तो परम आराध्य गुरुदेव का आविर्भाव 14 अप्रैल 1962 में एक वैष्णव परिवार में पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले के लक्ष्मी जनार्दनपुर ग्राम में हुआ था। गुरुदेव की माताजी श्रीमती सरोजनी सामंत और पिताजी श्रीपति सामंत की कोई संतान नहीं थी। तब गुरुदेव की माताजी ने भगवान श्री जगन्नाथ जी से प्रार्थना की कि हमें संतान प्राप्त करें और हम अपने पहली संतान को पूर्ण रूप से आपकी सेवा में दे देंगे। भगवान श्री जगन्नाथ जी की कृपा आशीर्वाद से गुरुदेव की माताजी को संतान प्राप्त हुई। उनसे पहली संतान गुरुदेव ही हुए। गुरुदेव बड़ी ही छोटी उम्र में रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों को बहुत रुचि के साथ पढ़ते थे। बचपन में अक्सर अपने माता पिता से अध्यात्म के बहुत बड़े बड़े प्रश्न पूछते थे। कई बार तो उन प्रश्नों का उत्तर भी उनके माता पिता नहीं दे पाते थे। गुरुदेव को भगवान की भक्ति के प्रति भावनाओं को देखकर उनकी माताजी को वो प्रतिष्ठा याद आती है जिसमें उन्होंने जगन्नाथ जी को बोला था कि पहली संतान को आपकी सेवा में दे देंगे। और गुरुदेव को कहने लगी, आपको हम बहुत दिनों तक आपके अपने पास नहीं रख सकते। गुरुदेव बताते थे कि बचपन में उन्हें एक बात की बहुत कमी लगती थी कि मेरे और साथी और वो कहाँ होंगे। ये बात सोचकर उनके मन में उदासी आ जाती थी और जानना चाहते थे, जैसे कि रामायण और महाभारत में उन्होंने पढ़ा था कि भारद्वाज गौतम आदि बड़े बड़े ऋषियों के आश्रम कहाँ होंगे जिनके पास वे तालाबों में शेर और हिरन एक साथ जल पीते थे। एक दिन वे ये सोचते हुए व्याकुलता से भगवान से प्रार्थना करने लगे। उसी दिन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने स्वप्न में आकर उन्हें मार्गदर्शन किया, लेकिन फिर भी गुरुदेव पूर्वतः अपने दैनिक जिम्मेदारियों के हिसाब से चलते रहे। तब गुरुदेव ने 7वीं कक्षा के पेपर दिए थे। पुनः एक सप्ताह के बाद ही भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वप्न में दर्शन दिया कि आपसे शीघ्र ही घर छोड़ दें।
उस दिन ही प्रातःकाल 3 बजे आप माता पिता की आज्ञा लेकर घर से निकल गए। रास्ते में किसी इस साधु की मदद से आप अपने गुरुदेव पूज्य पाद श्री श्रीमद भक्ति वेदांत बामन गोस्वामी और महाराज जी और पूज्य पाद श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शरण में गए। तो श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी की शरण में चले गए, जो वहीं पास के एक किसी घर में भागवत कथा हेतु आए हुए थे। प्रथम भेंट में ही आप गुरुदेव गुरुवर्गो और अब मठ में चलने को बोला, गुरुदेव को मठ में चलने के लिए बोला और कहा आपके जीवन की सारी जिम्मेदारियां हम लेते हैं। तब गुरुदेव ने अपने गुरुवर्गों को जानते भी नहीं थे, फिर भी उन्होंने अपने गुरुवर्गों की बात को सहर्ष ही स्वीकार कर लिया और 1974 में मात्र 13 वर्ष की अवस्था में आप श्री नवदीप धाम स्थित श्री देवानंद गौड़िया मठ में आ गए। उस समय श्री देवानंद गौड़िया मठ में 200 ब्रह्मचारी और लगभग 25 सन्यासी रहते थे। आपके दीक्षा गुरु पूज्य पाद श्री श्री भक्ति वेदांत बामन गोस्वामी महाराज जी द्वारा आपको दीक्षा नाम से शोभानंद दास ब्रह्मचारी नाम दिया गया। बहुत कम उम्र में मठवासी होने के कारण मठ के सभी वैष्णव आपसे मतलब गुरुदेव से अत्यंत स्नेह प्यार करते थे और गुरुदेव भी उन सबसे छोटे बड़े वैष्णव के संग में एक छोटे बच्चे की भांति बिना संकोच के स्वच्छंद रहते थे। 1975 में एक बार आपका गुरुदेव का स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया। लगभग एक माह तक स्वास्थ्य खराब रहा। तो गुरुदेव भी आपके मतलब हमारे परम गुरुदेव जो हैं वो स्वास्थ्य के प्रति बहुत ही चिंतित थे। कई डॉक्टरों के द्वारा आपको मतलब गुरुदेव के स्वास्थ्य की जांच पड़ताल हुई, पर फिर भी आपके गुरुदेव के स्वास्थ्य में कुछ सुधार नहीं हो रहा था। उस ही समय अपने गुरुदेव ने एक रात में बहुत ही दिव्य सपना देखा। उस स्वप्न में गुरुदेव ने अपने इष्ट देव के और उनकी लीलाओं का दर्शन किया। आपके गुरुदेव ने इष्ट देव से आपको निर्देश दिया, गुरुदेव को निर्देश दिया कि आप श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शरण में रहना है, वहीं से आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से स्वप्न के बाद तुरंत गुरुदेव स्वास्थ्य ठीक भी नहीं हुआ था, तो वहां जैसे गए तो गुरुदेव का अपने आप ही स्वास्थ्य ठीक हो गया। कुछ समय बाद उनके गुरुदेव के दीक्षा गुरु पूज्य पाद श्री श्रीमद भक्ति वेदांत बामन गोस्वामी महाराज जी की आज्ञा से गुरुदेव मथुरा में श्री केशव गौड़िया मठ में श्री गुरुदेव श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी के आश्रम में रहने लगे। वहीं पर गुरुदेव ने संस्कृत और अन्य सभी वैष्णव शास्त्रों का गहन अध्ययन किया। गुरुदेव श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के द्वारा श्री भक्ति विनोद ठाकुर और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के सभी ग्रंथों का अध्ययन विशेष रूप से कराया गया। गुरुदेव लगभग 12 वर्ष तक गुरुदेव जी श्री भक्ति नारायण गोस्वामी जी महाराज जी की निजी सेवा में भी रहे। गुरुदेव गुरुवर्गों की आज्ञा से आपको वृंदावन में श्री रूप सनातन गौड़िया मठ के निर्माण कार्य की सेवा प्राप्त हुई। श्री रूप सनातन गौड़िया मठ के निर्माण की सेवा शुरू से लेकर विग्रह प्रतिष्ठा तक गुरुदेव की देखरेख में हुई। 1987 में गुरुवर्गों के द्वारा आपको बंगाल प्रचार की सेवा में भेज दिया गया। तब से आपको एक बड़ी प्रचार पार्टी को संभालने की जिम्मेदारी दे दी गई। गुरुदेव इस प्रकार पार्टी की सेवा प्रचार के साथ नवदीप धाम परिक्रमा हेतु पूरे बंगाल से भिक्षा करके चावल लाना होता था तथा जो परिक्रमा के समय वैष्णव सेवा हेतु में प्रयोग होता था। आपके द्वारा गुरुदेव के द्वारा ही ये सेवा तब से आज तक निरंतर जारी थी। 1987 से ही श्री रूप सनातन गौड़िया मठ में मैं अपने श्री गुरुवर्गों के अनुगत्य में श्रीमद् भागवतम कथा का गुणगान प्रारंभ कर दिया और तब से ही ये श्रीमद् भागवतम कथा सप्ताह सुचारू रूप से चलती आ रही।
अपने श्री गुरुवर्गों के आदेश के अनुसार 1998 से अपने विदेश प्रचार में भी जाना शुरू कर दिया। सन 2000 में आपके उनका हरिनाम दीक्षा गुरुदेव पूज्यपाद श्री भक्ति वेदांत बामन गोस्वामी महाराज जी के द्वारा आपको संन्यास दिया गया। आप गुरुदेव गुरुवर्गों के आदेशानुसार गुरुदेव प्रचार सेवा के दौरान 2002 से नए भक्तों को हरिनाम देने की परमिशन भी मिल गई। 2008 में गुरुदेव पूज्यपाद श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज जी ने गोवर्धन में कीर्तन की कार्तिक परिक्रमा के बाद नए भक्तों को स्वयं अपने सामने पूर्ण रूप से दीक्षा देने का भी आदेश दे दिया। गुरुदेव अपने गुरुवर्गों के आदेशों को शिरोधार्य करते हुए देश विदेश प्रचार सेवा करके अपना सब कुछ झोंक कर अपने गुरुवर्गों के आदेश का पालन कर रहे थे। और यहाँ तक कि कुछ समय अपना स्वास्थ्य ठीक ना होने पर भी आप अपने गुरुदेव अपने स्वास्थ्य की भी चिंता किए बिना गुरुवर्गों की सेवा में सेवारत रहते थे। गुरुदेव पूज्यपाद श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी के द्वारा उनकी उनकी 2 मुख्य सेवा दी गई। उनमें से एक ब्रजमंडल परिक्रमा और दूसरी नवद्वीप धाम की परिक्रमा सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी भी दे दी। दूसरी सेवा श्रीमद् भागवतम का अनुवाद। आप आज तक अपने स्वास्थ्य की तनिक भी चिंता किए बिना ये सेवाएं सुचारू रूप से अपने सभी गुरु भाइयों के साथ में बहुत अच्छे से प्रीति पूर्वक करते आ रहे थे। उसके अलावा गुरुदेव ने गुरुवर्गों के द्वारा 3 प्रकार की सेवा दी गई। इन सेवाओं में को भी गुरुदेव ने अपने गुरु भाइयों के साथ बहुत ही सौहार्द के साथ करते आ रहे थे। श्रीमद् भागवतम के अनुवाद और श्रीमद् भागवत के गुणगान की भी आपकी सेवा से प्रसन्न होकर आपके गुरुदेव ने पूज्यपाद श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी ने आपको भागवत भूषण की उपाधि से सम्मानित किया था। आप गुरुदेव स्वभाव से अत्यंत सरल थे, जिसके कारण उनके गुरु भाई, गुरु बहन, छोटे भाई, छोटे बड़े सब आपके प्रति बहुत ही प्रीति युक्त संबंध रहा उनका। गुरुदेव अपने श्री गुरुवर्गों के श्री चरणों का अनुसरण करते हुए श्री रूपानुग धारा के प्रति गुरुदेव की विशेष समर्पण रहा। गुरुदेव की आराध्या वृषभानंदिनी श्री राधिका जी के श्री चरणों में उनकी विशेष प्रीति रही और श्रीमद् भागवतम आदि कथाओं में जब भी आपको अवसर मिलता था तब आप उनका गुणगान विशेष रूप से करते थे। तो इस प्रकार गुरुदेव का चरित्र रहा। तो लास्ट में मैं ये कह के विराम करूंगी कि गुरुदेव आपके नित्य लीला में प्रवेश होने पर आपके श्री चरणों में प्रार्थना है कि आपके श्री चरणों में अज्ञानतावश हमसे जो भी अपराध हुए हैं उनके लिए हमें क्षमा प्रार्थी। आपके लिए बहुत दुख और दुर्भाग्य की बात, हमारे लिए दुख और दुर्भाग्य की बात है कि जीवन में आपके श्री चरणों की सेवा नहीं कर पाए, जिसका दुख हमें जीवन में पर्यांत रहेगा। अंत में आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए भावभीनी पुष्पांजलि अर्पित करते हुए कातर भाव से श्री हरि गुरु और वैष्णव के चरणों में सेवाव्रत सदा हमारे हृदय में बनी रहे। यही कह के मैं अपनी वाणी को विराम करूंगी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। गुरुदेव को देखा तो हमने भी है, बहुत हमेशा रहते थे, बल्कि हमारे गुरुदेव की तो आप इतने नजदीक इतना था कि जैसे गुरुदेव का हृदय और बस शरीर अलग अलग लेकिन हृदय एक था। इतने ही प्रसन्नता से रहते थे। जब भी मैं सुबह प्रणाम करती हूँ, जब भी मैं जय ध्वनि देती हूँ तो तीर्थ महाराज जी की ध्वनि करती हूँ, तो हमेशा गुरुदेव के सामने मेरे सामने गुरुदेव का वही हंसता हुआ जय गुरुदेव दो, और हमारे गुरुदेव और बैठते थे तो इतनी हमेशा हंसते ही रहते थे। और गुरुदेव भी ऐसे प्रसन्नता जैसे कि एक आज के समय पे एक भाई अपने भाइयों में भी इतना प्यार है। इतना मैंने बहुत नजदीकी से अपने गुरुदेव को देखा है कि जिस टाइम उनका और नित्य लीला में प्रविष्ट हुए थे उस टाइम हमारे गुरुदेव बहुत ही टूट गए थे, जैसे कि उनका एक बहुत बड़ा सहारा जो है उनके साथ से चला गया। यही कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। हरे कृष्ण।